कहते हैं हर किला अपने भीतर सिर्फ इतिहास ही नहीं, कई अधूरी चीखें, रुकी हुई सांसें और भटकी हुई आत्माएं भी छुपाए बैठा होता है। और जब किला ग्वालियर फोर्ट जैसा हो, जिसकी दीवारों ने सदियों का लहू देखा है, तो वहां सिर्फ इतिहास नहीं, हॉरर भी जन्म लेता है। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची घटना पर आधारित एक हॉन्टेड कहानी। दिल्ली में रहने वाली 23 साल की मधु एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। जिंदगी उसकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अधूरापन था, अपने पापा से न मिलने का अधूरापन। वह 15 साल से अपने पापा से नहीं मिली थी। माँ हर साल ग्वालियर जाती थी, लेकिन मधु को साथ नहीं ले जाती। हर बार कोई न कोई बहाना, हर बार एक टाल मटोल। मधु को समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी माँ उसे उसके पिता से क्यों नहीं मिलने देना चाहती। उस दर्द ने उसे कठोर बना दिया था, और उसी दर्द में डूबी हुई उसने एक दिन फैसला किया, बिना बताए ग्वालियर जाकर अपने पापा से मिलेगी। छुट्टी ली, ट्रेन पकड़ी और सीधे पहुंच गई ग्वालियर। लेकिन जैसे ही वह ग्वालियर वाले घर पहुंची, दरवाजा खोलती माँ की आंखों में डर और हैरानी का समंदर था। मधु, तू यहाँ क्यों आई? माँ घबरा गई, जैसे मधु कोई खौफनाक गलती कर चुकी हो। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, दिल्ली लौट जा बेटी, आज की रात यहाँ मत रुक, मैं तुझसे बाद में सब बता दूंगी। मधु अड़ी रही, मैं पापा से मिलकर ही जाऊंगी। रात हो चली थी, लेकिन पापा घर नहीं आए, फोन भी बंद। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कांपती रही, प्रार्थना करती रही, पर मधु अपने इरादे पर अड़ी थी। तभी अचानक मधु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह दरवाजे की दहलीज पर बेहोश हो गई। भूल-भुलैया का सपना। उस बेहोशी में मधु ने एक सपना देखा। ग्वालियर फोर्ट की भूल-भुलैया में एक आदमी चिल्ला रहा था, मधु, मधु कहाँ हो? वो उसके पापा थे। फोर्ट की पुरानी दीवारों के बीच दौड़ते हुए उन्होंने एक लड़की को देखा, मधु जैसी। लेकिन जब वो पास पहुंचे, तब देखा कि वह कोई और है, एक औरत जिसकी खोपड़ी अधूरी थी, आंखें काली, मुंह से खून टपकता था। उस औरत ने उनके सामने एक अजीब मुस्कान दी और फिर वो फोर्ट की छत से कूद गए। पापा! मधु की चीख से उसकी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी और घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। उसके पापा ने सच में उसी रात फोर्ट की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 15 साल पुराना राजभीड़ के जाने के बाद माँ ने मधु को वो सच बताया, जिसे 15 साल तक उन्होंने छुपाकर रखा था। जब मधु 8 साल की थी, उसे ग्वालियर फोर्ट घुमाने ले गए थे। भारी भीड़ के बीच वह उनके हाथों से छूट गई और भटकते भटकते फोर्ट के उस हिस्से में जा पहुंची जहां मानसिंह महल के नीचे भूमिगत सुरंग थी। एक अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी जगह, जिसे सफेद दरवाजा कहा जाता था। कहते हैं वहां वो रानियां मारी गई थीं जिन्होंने मुगलों के आगे झुकने से मना कर दिया था। उसी जगह मधु ने पहली बार देखा वो औरत, सफेद लहंगा, अधूरा चेहरा, सड़े हुए हाथ पैर और फिर वो पाउडर, सफेद भस्म, जिसे उसने मधु के माथे पर लगाया। मधु बेहोश हो गई थी और उसे सुबह वहीं मिली थी जहां से अब उसके पापा ने छलांग लगाई थी। श्राप और बलिदान पंडित ने बताया कि मधु पर उस आत्मा का श्राप है, एक मरी हुई रानी की दासी जो उस फोर्ट में मारी गई थी, और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटकती थी। वह आत्मा मधु को अपना माध्यम बनाना चाहती थी, एक जिंदा शरीर में वास करने के लिए। उस श्राप से बचने का एक ही तरीका था, बलिदान। किसी को मधु के बदले उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। मधु के पापा ने कहा, मैं दूंगा बलिदान। पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्रों का जाप बढ़ा, मधु की आंखें खुली। लाल! पंडित पर चीखने लगी एक अजीब आवाज में। पंडित ने झट से मिर्च की राख मधु के ऊपर डाली। वह बेहोश हो गई। अगले पल उसके पापा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आत्मा ने आत्मा से सौदा कर लिया था। अंतहीन छाया मधु अब ठीक थी, लेकिन उसके पापा धीरे धीरे सब कुछ खोते गए। नौकरी, सेहत, होश। वो आत्मा अब उनके शरीर में समा चुकी थी। मधु को दूर भेज दिया गया, लेकिन वह छाया कभी पूरी तरह हटी नहीं। जब मधु फिर एक बार बिना बताए ग्वालियर आई, वही आत्मा फिर जाग गई, लेकिन इस बार मधु के पापा ने अपनी जान देकर उसे बचाया। मधु की माँ ने उसे सब बताया और मधु फूट फूट कर रो पड़ी।
माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और फैसला किया, अब कभी उस शहर में कदम नहीं रखेंगी। लेकिन आज भी ग्वालियर फोर्ट की छत से लोग कूदते हैं। हर साल 3 से 4 अनजाने मौतें, और हर मौत के बाद फोर्ट के नीचे किसी दीवार पर किसी ने फिर से सफेद भस्म से वही मंत्र लिखे पाए जाते हैं, जैसे तूने मुझे छोड़ा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या आप भी ग्वालियर फोर्ट की सैर करने का मन बना रहे हैं? तो याद रखिए, हर पत्थर वहां कोई कहानी कहता है, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए गोस्ट हॉन्ट डायरीज को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।